जिसके लिए मुझे बहुत बहुत खुशी है। आप सभी उनका तालियां बजाकर स्वागत करिए। मैं पिंकी भाई से रिक्वेस्ट करूंगा कि वे आगे आए और साफा बांधकर भाई साहब का स्वागत करें। आ जाओ। काफी लंबे समय से मेरी नासिर भाई से बात होती थी और इनके बारे में जानकर मुझे काफी खुशी हुई। मैं हमारे इंद्र जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वे आगे आए और उन्हें साफा पहनाकर शॉल पहनाकर उनका स्वागत करें। माला पहने। आप सभी आगे आकर भाई साहब को माला पहना सकते हैं। पिंकी भाई आ गए। राधे श्याम जी आप भी आए। आप सभी एक फोटोग्राफ के लिए सभी साथ खड़े होंगे। आप सभी के साथ में नासिर भाई से रिक्वेस्ट करूंगा कि वे अपने 2 शब्द हमें बताएं और अपने जीवन के बारे में उन्होंने किस तरह से इतना सारे तारीफ किया उसके बारे में बताएंगे। सम्मानित जनों को सादर प्रणाम, सलाम, नमस्ते। सबसे पहले मैं जयप्रकाश जी के पिताजी का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे ये अवसर मिला। मैंने उनसे साफा था। आपने अपने पुत्र को लायक बनाए तो समाज की सेवा कर रहे हैं। बहुत कम शब्दों में आपका अधिक समय न लेते हुए मैं किसी धर्म, विशेष जाति, प्राणी, वर्ण में विश्वास नहीं करता, लेकिन एक मुसलमान परिवार में पैदा हुआ। कुरान अरबी में है, इसलिए उसको तो पढ़ने में समय लगा। लेकिन एक दिन एक धार्मिक गुरु की भाषण में उन्होंने कहा कि अगर आपका पड़ोसी भूखा है तो आप पर खाना हराम है। हराम काम वो होते हैं जैसे बलात्कार, झूठ बोलना। मुझे बड़ी कौतूहल हुआ कि हमारे धर्म में, सभी धर्मों में ये बात क्यों कहेंगे कि अगर आपका पड़ोसी भूखा है तो आप पर खाना हराम है। मैंने अपने पिताजी से पूछा क्योंकि उसमें हमारे परिवार में पिताजी राजा का बहुत कम समय में देहांत हो गया और जिस राजा ने छोटा समय से पाला तो स्वर्गीय डॉक्टर गोपाल दास नीरज जी, मैंने उन लोगों से पूछा कि यहाँ पर जो शब्द का प्रयोग हुआ है वो पड़ोसी का शब्द है। यहाँ पर ये नहीं कहा कि आपका पड़ोसी हिंदू है, मुसलमान है, सरदार है, ईसाई है, नहीं। धर्म ने क्या कहा कि अगर आपका पड़ोसी भूखा है तो आप पर खाना हराम है। अब साइंस का स्टूडेंट हूँ, कहा बाद में ये तो बहुत कम होने की बात है। तो दूसरा प्रश्न ये था, घंटियाँ होती हैं तो बिजली की, पहले तो खटखटाने
दरवाजे भी बहुत दूर हुआ करते थे ना। तो मैं के साथ दरवाजा खटखटा के पूछेंगे कि आप भूखे तो नहीं है, फिर हमें पता चलेगा कि साहब वो भूखे नहीं है, तब हम अपने घर जाके खाना खाएं। पिताजी ने कहा कि इसके भावार्थ को समझने का प्रयास करो। बात क्या है कि अगर आपको ये पता है कि आपके पड़ोसी की नौकरी चली गई है तो संभवतः हो सकता है उसने आज का खाना नहीं खाया हो, तो प्रयास करो कि उसको उसका रोजगार मिले। अगर उसके यहाँ कोई दुर्घटना हो गई है, कोई मौत हो गई, तो प्रयास करो कि उसके गम में शरीक हो सको। तो भावार्थ ये था कि अगर आपका पड़ोसी किसी दिक्कत में है, किसी समस्या में है, तो उसके समाधान के लिए प्रयास करो, और अगर समाधान न कर सकते हो तो उसके दुख को बांटो। ये धर्म के हिसाब से मेरी पहली सोच जो बनी वो ये थी कि अगर मैं किसी को जानता हूँ और वो किसी समस्या में है और अगर उसका समाधान मेरे पास है और समाधान नहीं है, तो मैं कम से कम 2 शब्दों के साथ उसको हौसला दे सकता हूँ, उसकी दुख को शरीक हो सकता हूँ, तो ऊपर वाला जरूर मुझे उस जगह ले जाएगा जहाँ पहुँचकर मैं उसका समाधान भी कर सकूँ। लखनऊ से पढ़ाई के बाद जामिया आया, जामिया में सोशल वर्क का स्टूडेंट था, सोशल वर्क पढ़ा, समझा लिखा, बहुत सारा काम राजस्थान में, पंजाब में, हरियाणा में बालिकाओं की शिक्षाओं के लिए स्वर्गीय शिक्षा आपसी वर्मा जी के नेतृत्व में सीखा, करना सीखा, समझना सीखा, लोगों के दिलों तक पहुँचना सीखा, उनकी समस्याओं को समझता था, उन पर ध्यान देता था और उनकी समस्याओं के समाधान को बताता भी था, सोचता भी था। मेरे रास्ते में छोटा भाई निशान मेरे साथ ही आ रहे थे, तो मैंने इनको बताया कि कैसे हमने एड्स की लड़ाई की। जब एक समय था कि ट्रक वालों को एड्स की समस्या बहुत ज़्यादा थी, उस समय हम लोगों ने किस तरह से इस बीमारी के खिलाफ लड़ाई लड़ी और लोगों को जागरूक किया। 2002 में सांप्रदायिक दंगे हुए। प्रोफेसर डॉक्टर गोपीचंद नारायण साहब, मेरी जामिया के मेरे प्रोफेसर डॉक्टर अनुराधा रेड्डी साहब ने मुझे बुलाया और मुझसे ये कहा कि आपको देश ने पढ़ाया, बहुत कम फीस में हम लोग पढ़े हैं, और ये आपको नहीं लगता कि देश को आपको का एक कर्ज है जो आपको देश को वापस चुकाना है। और हम लोग स्वतंत्रता सेनानी तो हैं नहीं, जाके फौज में लड़ाई लड़े, तो देश का कर्ज हम कैसे चुका सकते हैं? तो बोले आपके पास एक चुकाने का तरीका है, आप उस समाज के बीच में जाइए, लोगों को एक करने की कोशिश करिए, लोगों को ये बताइए कि हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, इन सबसे पहले हम इंसान हैं। और ये बातें भाषण में बड़ी अच्छी लगती हैं, लेकिन कर दिखाइए। मैं दोबारा कह रहा हूँ, बहुत आप सभी लोग ज्ञानी पुरुष हैं, बहुत उसमें कह रहा हूँ कि ये बात कहना हम सब भाषणों में सुनते हैं, सभी भाषणों में सुनते हैं और कहते हैं, मानते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन हम क्या वाकई में कर पाते हैं? हम करके दिखाएं। जब कोई धर्म का आदमी किसी दूसरे धर्म के आदमी को उतना ही मान सम्मान दे, उसकी समस्याओं को उतने ही ध्यान से सुने, उनकी समस्याओं के लिए उतना ही जागरूक हो जितना वो अपने धर्म के लिए होता, तब आप ये बात कह सकते हैं कि सभी धर्मों को मैं बराबर से मानता हूँ। 2016 तक 1957 में रहा, अलीगढ़ में मेरी पोस्टिंग थी। एक पीपल का पेड़ सड़क के रास्ते था, काटा जा रहा था। सौभाग्य से मैं वहाँ से निकला। अध्यक्ष अलीगढ़ विकास प्राधिकरण, कमिश्नर अलीगढ़ वगैरह सब लोग वहाँ मौजूद थे। भीड़ लगी हुई थी, रास्ते में गाड़ी निकलने का रास्ता नहीं था। करीब उस समय वो 404 मीटर का रास्ता था। मैं भी रुक गया, मैंने पूछा क्या हो रहा है? तो मालूम हुआ कि सावधान विभाग के लोग भी आए हुए हैं। वो बाकायदा लिखित में कह रहे थे कि साहब ये तो पीपल का पेड़ है, इसको वहाँ हटा। मेरा पहला जो रिएक्शन था वो ये था कि पीपल में तो देवता वास करते हैं, आप देवताओं को उनके घर से हटाते हैं? बोले भाई सड़क भी तो चौड़ी करनी है। मैंने उनसे सिर्फ इतना सा कहा, विषय वो उपाध्यक्ष राजीव सिंह साहब कमिश्नर थे, उन्होंने कहा मुझे कुछ समय दे दे, मैं कोशिश करता हूँ इस पीपल के पेड़ को बचाने। मैं आपको बता रहा हूँ, बताना इसलिए चाह रहा हूँ कि आदमी के मन में भावना जब उत्पन्न हो गए, उन्होंने कहा कि जहाँ चाह वहाँ रहा। बस उस समय तक मेरा पर्यावरण से कोई बहुत ज़्यादा विशेष नाता नहीं था, और बस मुझे ऐसा लगा कि इस पीपल के पेड़ को बचाने का प्रयास करना चाहिए। मैंने लोगों से बात करी, हमारे नोएडा अथॉरिटी के, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के गाजियाबाद के, उनों से बात करी। मालूम हुआ कि सब 3.5 लाख रुपये में एक मशीन जाएगी और वो मशीन उसको वहाँ से उठाएगी और वो वहाँ से उसको उठा के दूसरी जगह लगा देंगे। सब
सफलतापूर्वक ये पेड़ जो है दूसरे का स्थानांतरित हो जाएगा। अब 3.5 लाख रुपए तक है। मैं बोला आप लोगों के साथ वो बातें शेयर कर रहा हूँ, बड़ी हमारी वैसी समस्याएं होती हैं छोटी छोटी। अब 3.5 लाख में हाथ पे हाथ रख के बैठा जा सकता था। सुबह हुई भोर हुई, उस समय निशान बहुत बड़ी बात सुरक्षित है। उस समय मेरा एक रूटीन था, मैं सुबह में एक मंदिर था, जिस मंदिर के जीर्णोद्धार में मैंने बहुत कार्य किया था। मैं उस मंदिर को जाता था, बुहारता था, झाड़ू लगाता था। हमारी देशी भाषा में बुहारना बोलते हैं। मैं बुहारने के बाद बैठा सोच ही रहा था, और मैं कहता कि अगर देवता बात करते हैं तो देवताओं का घर उसको बताना भी उन्हीं का काम है। लेकिन मुझे बुद्धि वही देंगे, बुद्धि दी। मैंने हमारे देशी लोगों से बात करी, वन विभाग के लोगों से बात करी। मुझे पहले भी तो जब मशीनें लेंगी तो भी तो पेड़ पे कुछ होता होगा। तो उन्होंने बताया कि साहब ऐसे ऐसे कराया जाता है, ट्रेंच कर दी जाती है। मुझे प्रक्रिया बताई। मात्र 2,500 रुपये में हमने उस पेड़ को वहाँ से उठाया, और उठाने के बाद दूसरी जगह लगाया। उन बहुत सारे फोटो हमने बताई के साथ शेयर किए। आप देखिए आज पेपर का वो पेड़ पुराने उसी सरोवर में वहाँ पर मौजूद है। मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने मुझे इस बात में कितने बधाई दी थी और कहा कि ये आपका बहुत अच्छा प्रयास था। उस दिन से आज तक करीब 256 पेड़ हम लोग सड़क से उठा कर बस दिमाग में प्रण किया जब हर साल 500 पेड़ लगाएंगे। उन पेड़ों के नाम रखते हैं, आप जैसे अपने बच्चों के नाम रखते हैं, मैं उन पेड़ों के नाम रखता हूँ। और उन पेड़ों को नाम से याद रखो। ये 1 साल का हो गया, ये 2 साल का हो गया, इसका असमय देहांत हो गया, ये चीज से पीड़ित था। और उन समस्याओं को धीरे धीरे कम करते हुए मैं वहाँ तक पहुँचता हूँ। आप लोगों से एक छोटी सी बात और कहकर लिखना चाहूँगा। आप लोगों के जो प्रकृति आपको मिलती है, आप अपने पीछे देखिए बहुत बड़े बड़े पेड़ आप देखते होंगे। आप यहाँ आए होंगे रास्ते में, क्या आपको लगता है कि आपकी संपत्ति नहीं, ये आपके आने वाले पीढ़ियों की संपत्ति है, जिसे निगरानी करने की, जिसकी देखभाल करने का काम आपका। ये आपकी नहीं है, आप इसे नष्ट नहीं कर सकते, न नष्ट करना चाहिए। इससे इतनी सी आपको निवेदन करूँगा, समाज के लिए सिर्फ 2 चीज़ों का ध्यान रखिए। एक आपका पड़ोसी, जैसे अभी मेरे पास निशान बैठे थे, मेरे साथ अमित जी खड़े हैं, ये मेरे पड़ोसी हैं। आपका पड़ोसी अगर किसी दुख में है तो उसके दुख को किसी भी प्रकार से साझा करिए। दूसरी चीज, अपने पर्यावरण को अपनी संपत्ति में समझिए। पर्यावरण आपके बच्चों की संपत्ति है। कल वो आपका बच्चा आपसे खड़े होकर पूछेगा कि पापा वो ऑक्सीजन कहाँ थे, वो हरियाली कहाँ गई, आपने किसके नाते काट कर उसको अपने पेड़ों में ले आए। पेड़ों को उतना ही चयन करिए जितने आप लगा सकते हो। एक पेड़ को बड़े होने में 30 साल लगते हैं, और वही पेड़ 3 घंटे में कट के जमीन पर गिरता है। पर्यावरण का ध्यान रखिए। सेव इम्यूनिटी ट्रस्ट का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आज उन्होंने मुझे अवसर दिया कि मैं आप लोगों से संवाद कर सकूँ। मुझे अतिथि बनाकर बुलाया तो बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। बहुत बड़े बड़े कार्य कर रहे हैं ये लोग, भगवान ईश्वर उनको और अधिक कार्यों की तरफ प्रेरित करें। सम्मान समारोह अतिथि बुलाकर, इससे सभी समाज के लिए काम करने वालों का हौसला बढ़ता है। मैं उनके भविष्य के लिए सारी शुभकामनाएं देता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ। और आज इस मौके पर आपने जो मुझे सम्मान दिया उसके लिए आप सबका बहुत आभारी हूँ। विशेषकर परमपिता परमेश्वर का, अल्लाह का, ईश्वर का, जिसने मुझे कुछ करने के लायक बनाया। अपने पिता मुझे सबसर हैं श्री रिजवान साहब तक 78 साल की आयु में समाज के कार्यों में लगे हुए हैं। अपने परिवार का, क्योंकि जब आप समाज के लिए कार्य करने निकलते हैं तो कहीं थोड़ा सा आपका परिवार पीछे छूट जाता है। डॉक्टर अखिलेश मिश्रा जी IAS यूपी में, वो एक दिन अभी हमारी फैमिली के साथ बैठे थे तो हमारी वाइफ हमारी पत्नी से शिकायत करते थे समय की। उन्होंने बहुत अच्छा शेयर कहा, उसी शेयर के साथ मैं आपसे विदा चाहूँगा। उन्होंने कहा कि आपको फिक्र है अपने फंसाने की, इन्हें फिक्र है सारे जमाने की। तो थोड़ा सा समय निकालिए। का सभी सम्मानित जनों का, विशेषकर हमारे वयोवृद्ध मौजूद हैं, उन सबका बहुत धन्यवाद के साथ आपसे यही प्रार्थना करूँगा कृपया अपने आशीर्वाद में हमें बनाए रखिए और प्रयास करें कि हम आज से बेहतर दुनिया बना सकें। बहुत 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 धन्यवाद आपके